हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बात करेंगे कि जो नेवी इंसर्ट के एग्ज़ाम्स हैं, तो अभी लास्ट मोमेंट का जो टाइम बचा है, इनमें आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए, आपका प्लान क्या रहना चाहिए, जो आपने जो भी मेहनत किया है अब अच्छा से अच्छा हो सके। ठीक है, 100 में 80 आने की मोस्टली चांस है अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं लास्ट टाइम में। तो आज आपका जो डेट हो चुका है, ये हो चुका है आपका 26 तारीख। ठीक है, तो आपके पास टाइम है 26, 27, 28, 29, 30। किसी का 31 एग्ज़ाम है, किसी का 2 एग्ज़ाम है, 1 एग्ज़ाम है। तो हम लोग 1 वीक लेके चल सकते हैं कि 6 से 7 दिन का टाइम है। ठीक है, 6 से 7 दिन का टाइम है। अब इसमें आपका रणनीति क्या रहना चाहिए, रणनीति क्या चीज़ रहनी चाहिए। ठीक है, मेन रणनीति जो आपकी रहनी चाहिए वो क्या है। पहला चीज़ है कि आपको डेली डेली 10 घंटा पढ़ना है। पहला चीज़ ये दिमाग में क्लियर रखना है, डेली 10 घंटा आपको स्टडी के लिए देना है, 10 आवर। पहली बात ये आपका अगर क्लियर है, अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं, तब हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे कि अब ये 10 घंटा कैसे करना है। आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। पहला है 25 नंबर का जीके जीएस, फिर आपका मैथ्स, तीसरा है आप सभी का रीजनिंग, चौथा है आप सभी का इंग्लिश। एम आई राइट? कहीं कुछ हो तो आप लोग बताना। ठीक है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न ये है, 100 नंबर का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आपका ये है। अब इसमें आप देख लो कि कौन सा चीज़ है आपका सबसे ज़्यादा वीक है। क्या है सबसे ज़्यादा वीक पोर्शन आपका, कौन सा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। ठीक है, अब ये चारों सब्जेक्ट में आपको अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कैसे करना है। ठीक है, अगर इसमें से आपका 2 भी सही है, मान लो किसी का मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, ये दोनों में दिक्कत आ रहा है, दोनों को ज़्यादा टाइम देंगे। अब क्या करना है, इस चारों सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में बांटना है। एक कैटेगरी वो है जहाँ पे आपको अपना 7 घंटा टाइम देना है। ठीक है, ये 70% कह सकते हैं। ठीक है, 70% टाइम देना है, कोई बच्चा कम पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है। दूसरा है जहाँ आपको 30% टाइम देना है। ठीक है, यहाँ आप 2 सब्जेक्ट रखिए, अगर किसी का एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट रखिए, 2 सब्जेक्ट रखना है, 2 सब्जेक्ट रखिए। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब क्या मुद्दा है, अब चीज़ें हैं कि सर पढ़े कैसे लास्ट मोमेंट। देखो, पहली बात, कोई भी चैप्टर वाइज नहीं देखना है, चैप्टर वाइज नहीं देखना है। चैप्टर वाइज ये नहीं कि भाई पूरा देखेंगे, चैप्टर वाइज सिर्फ वही चैप्टर देखेंगे जो आपका वीक है, जैसे आपका वीक है। ठीक है, अपने चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट जाइए, आप देख लीजिएगा। ये मत देखना कि एमआर का है कि एसएसआर का है, सबका कंटेंट एक ही होता है मेरे भाई। बस एग्जाम्स के नाम के अकॉर्डिंग थंबनेल बनाना पड़ता है और कुछ नहीं है। चैप्टर्स वाइज जो वीक वाला है उसको देख लेना, जैसे फुल फॉर्म्स कमज़ोर लग रहा है, 50 तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये हो गया। दूसरा चीज़, जितना हो सके मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो। थ्योरी पढ़ने में टाइम मत दो, मिक्स क्वेश्चन जितने हैं उतने सॉल्व करो। जीके का मैं चैनल पे करवा रहा हूँ, लगभग 300 क्वेश्चन करवाने का पूरा प्रयास रहेगा, 300 से 400 क्वेश्चन। ठीक है, इतना एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आप पहले से पढ़ के बैठे वो चीज़ करना। लास्ट मोमेंट में नोट्स मेकिंग, नोट्स सब बनाना, ये सब काम मत करना। नोट्स मेकिंग काम मत करना। कोई भी कोर्स में ज्वाइन हो जाना, ये सब मत होना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, अभी कुछ मत करना, 5 दिन टाइम है, कुछ मत करो। जो ऑलरेडी आपके पास मटेरियल है उसी को रिवीजन करो। रिवीजन मतलब ये नहीं कि चैप्टर वाइज करना स्टार्ट कर दे, सब चैप्टर वाइज उसी करना जो वीक है। जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है कोई ज़रूरत नहीं करना, बस आप क्या करो, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, और अभी हो सके तो प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज लगाना बंद कर दो, मत लगाओ। क्योंकि देखो एग्ज़ाम 4-5 दिन के बाद है, 1-2 दिन तक लगा भी सकते हो, 1-2 दिन तक, ज़्यादा नहीं। एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले तक मत लगाना। अगर बाय द वे थोड़ा भी क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा आ गया, आपका स्कोर डाउन हो गया, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। स्कोर अगर डाउन हो गया तो आपका मोटिवेशन जो है ये भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम्स इन दोनों के बदौलत निकलती है। ठीक है, अगर आपको नॉलेज बहुत है, क्वेश्चन भी आसान आया है, मगर आप अंदर से हिम्मत नहीं है, डिमोटिवेट हो चुके हैं, आपको हिम्मत नहीं मिल पा रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए यही रणनीति आप लगाना। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें आपको समझनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे मैं डेली 50 से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ठीक है, वो ज्वाइन कर लेना। मैं एक शॉर्ट वीडियो बना कर भी आप सभी को बता दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ से मुझे लग रहा है कि 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे भेजी है। ठीक है,
चीज़ें समझ में आ गई? इनके अलावा कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा। ये रणनीति आप फाइनल कीजिए और इन्हीं पे आप काम कीजिए, ठीक है मेरे मित्र। चलिए इन्हीं के साथ वीडियो समाप्त करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ उस क्लासेस को आप कंटिन्यू फॉलो करिएगा। क्लासेस किधर गई? थंबनेल यहाँ पे नहीं है, थंबनेल मैं ऊपर से सेट कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।